हेलो गाइस, वेलकम टू रिकैप ही। तो इससे पहले कि हाउस ऑफ द ड्रैगन सीज़न 2 आए, फटाफट सीज़न 1 का रिकैप कर लेते हैं। कहानी शुरू होती है मैड किंग एरिस टारगेरियन के मरने और उसकी बेटी डेनेरिस टारगेरियन के पैदा होने से 172 साल पहले वेस्टेरोस से। दिखाया जाता है कि थ्रोन के दो कैंडिडेट्स हैं, विसेरिस टारगेरियन और रेनिस टारगेरियन। और क्योंकि फेमिनिज्म उस टाइम इतना कॉमन नहीं था, इसलिए थ्रोन मिलता है विसेरिस टारगेरियन को। ये वो टाइम है जब ड्रैगन्स बहुत ज़्यादा कॉमन थे और टारगेरियंस के पास ड्रैगन्स भर भर के थे। इसके बाद इंट्रोड्यूस कराया जाता है रेनेरिया टारगेरियन को, जो किंग की बेटी है। इसके बाद हमें पता चलता है कि किंग का कोई बेटा नहीं है और सबकी नज़र थ्रोन पर है। किंग के पास अब सिर्फ दो ऑप्शंस हैं, या प्रिंसेस रेनेरिया या किंग का छोटा भाई डेमन टारगेरियन। डेमन उल्टे दिमाग का आदमी है जो कब क्या कर जाए कोई कुछ कह नहीं सकता। डेमन सिटी वॉच का इंचार्ज भी है। ऐसे ही एक रात वो किंग्स लैंडिंग के तमाम क्रिमिनल्स को इकट्ठा करके उन्हें अपनी मर्जी की सजा देता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि किंग की बीवी क्वीन प्रेग्नेंट है और किंग को इस बार पूरा यकीन होता है कि बेटा ही पैदा होगा। इसी खुशी में वो एक टूर्नामेंट भी रख देता है जिसमें नाइट्स के मुकाबले होते हैं। डेमन का मुकाबला होता है क्रिस्टन कोल से और कोल डेमन को हरा देता है और उसे किंग्स गार्ड में शामिल कर लिया जाता है, प्रिंसेस रेनेरिया का पर्सनल बॉडी गार्ड बनाकर। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और हमें पता लगता है कि क्वीन की प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं। अब या तो क्वीन को बचाया जा सकता है या बच्चे को। क्योंकि किंग अपनी क्वीन से बहुत प्यार करता है तो वो बच्चे को बचाने को बोलता है, क्योंकि किंग थ्रोन से ज़्यादा प्यार करता है। क्वीन तो एक जाएगी दूसरी आएगी। लेकिन किंग को लालच की सज़ा मिलती है और क्वीन के साथ साथ बेटा भी मारा जाता है। डेमन इस बात से काफ़ी खुश होता है और वो एक ब्रोथल में जाकर किंग के बेटे की मौत का मजाक उड़ाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हैंड ऑफ द किंग सर ओटो हाइटावर किंग को डेमन की सारी पोल खोल देता है, क्योंकि वो उसके काफ़ी खिलाफ है। जब किंग को पता चलता है तो वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है और डेमन को किंग्स लैंडिंग से निकाल देता है और उसे ड्रैगन स्टोन भेज देता है। इसके बाद किंग फैसला कर लेता है कि अब उसकी बेटी बैठेगी थ्रोन पर और उसे एक पब्लिक सेरेमनी में अपना हेयर टू द थ्रोन डिक्लेयर भी कर देता है। लेकिन यहाँ पर एक नया मसला खड़ा हो जाता है। पता चलता है कि डेमन अपने साथ एक ड्रैगन को भी ले गया है, ड्रैगन स्टोन। किंग कहता है कि वो एग वापस लेकर आओ और ओटो एग वापस लाने के लिए निकल पड़ता है। अब ड्रैगन स्टोन में जब ओटो अपनी पूरी फौज के साथ पहुंचता है तो वहाँ डेमन भी तैयार होता है सबको मारने के लिए। लेकिन तभी यहाँ एंट्री होती है प्रिंसेस रेनेरिया की और डेमन को ड्रैगन एग वापस देना पड़ता है क्योंकि वो उसे पसंद करता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्मॉल काउंसिल किंग को मशवरा देती है कि अब तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। पहला रिश्ता आता है मास्टर ऑफ द शिप्स कॉलेस वलेरियन का, जो कि रेनीस का हस्बैंड भी है, अपनी बेटी के लिए, लेकिन वह बहुत छोटी है तो किंग मना कर देता है। दूसरा रिश्ता आता है सर ओटो हाईटावर की बेटी एलिसेंट हाईटावर का, जो कि रेनेरिया की बेस्ट फ्रेंड भी है। अब आता है 2 साल का टाइम जंप और हम देखते हैं कि एलिसेंट और किंग की शादी हो चुकी है और उनका एक बेटा भी है जिसका नाम है एगोन। अब क्योंकि किंग का बेटा अभी पैदा हो चुका है तो सब का यही ख्याल होता है कि अब थ्रोन पर एगोन बैठेगा। लेकिन किंग रेनेरिया से कहता है कि मैं अपनी ज़ुबान का पक्का हूँ, थ्रोन पर तुम ही बैठोगी। इसके बाद दिखाया जाता है कि स्टेप स्टोन्स में डेमन क्रैप ईटर्स के साथ जंग लड़ रहा है, जिसमें वो जीत जाता है और जीतने के बाद वो वापस किंग्स लैंडिंग आता है और किंग से माफ़ी मांगता है। किंग भी माफ़ कर देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रेनेरिया अपने एडवेंचर के चक्कर में कैसल से बाहर निकल जाती है, जहाँ पर वो टकरा जाती है डेमन से और डेमन उसे ले जाता है एक ब्रोथल में। रेनेरिया तो काफ़ी एक्साइटेड होती है लेकिन डेमन कंट्रोल करके वापस आ जाता है। ये खबर पता लग जाती है हैंड ऑफ द किंग सर ओटो को, जो कि पिछली बार ही की तरह इस बार भी किंग को जाकर सब कुछ बता देता है और किंग भी एक बार फिर डेमन को मिस किंग्स लैंडिंग से निकाल देता है और जाकर अपनी बेटी से पूछता है तो वो सब कुछ सिरे से ही डिनाई कर देती है और अपने बाप को कहती है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई मुझ पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाने की। किंग उस पर भरोसा करता है और ओटो को हैंड ऑफ द किंग की पोजीशन से उतार लेता है। एलिसेंट ये देखकर काफ़ी दुखी होती है। ओटो एलिसेंट से कहता है कि रेनेरिया तुम्हारी दोस्त नहीं बल्कि तुम्हारे बेटे के थ्रोन पर बैठने की सबसे बड़ी रुकावट है। इसके बाद किंग रेनेरिया और रेनीस के बेटे लेनोर का रिश्ता पक्का कर देता है। रेनेरिया को पता है कि लेनोर एक गे है, लेकिन वो कहती है कोई मसला नहीं, तुम वो करो जो तुम चाहो, मैं वो करूँगी जो मैं चाहूँगी। ये शादी एक डील है बस, और कुछ नहीं। कोल रेनेरिया को मना करता है कि वो जो भी कर रही है गलत है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि न्यू हैंड ऑफ द किंग का बेटा लॉर्ड लैरी स्ट्रॉन्ग एलिसेंट को बताता है कि रेनेरिया बर्थ कंट्रोल टी पी रही थी। इसके बाद एलिसेंट कोल से भी सब कुछ उगलवा लेती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रेनेरिया और लेनोर की शादी हो रही है। एलिसेंट लेट आती है क्योंकि ऑब्वियसली वो रेनेरिया से नाराज़ है।
इसके बाद हम देखते हैं कि कोल ने लेनोर के बॉयफ्रेंड को बीच शादी में जान से मार दिया क्योंकि उसने रेनेरिया के बारे में कुछ गलत बोला था। इसके बाद एक और टाइम जंप आता है और देखते ही देखते 10 साल गुजर जाते हैं और रेनेरिया अपने तीसरे बेटे को जन्म देती है। लेकिन ये क्या, बच्चों के बाल तो वाइट नहीं ब्राउन हैं। हमें पता लगता है कि किंग की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। उसे एक बहुत सीरियस बीमारी है जिसका सिर्फ एक ही इलाज है और वो है ख़राब हिस्से को काटना। एलिसेंट भी अपने बाप पर ही गई है और वो किंग को बता देती है कि रेनेरिया के सारे बच्चे बास्टर्ड्स हैं। लेकिन किंग के रिएक्शन से हम जान जाते हैं कि उसे भी थोड़ा अंदाज़ा तो है ही, बच्चों के बाल जो वाइट नहीं हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि एलिसेंट और रेनेरिया के बच्चों को ड्रैगन की सवारी करना सिखाया जा रहा है। लेकिन ड्रैगन की सवारी करना इतना आसान भी नहीं, ड्रैगन की मर्जी भी शामिल होती है इसमें। ऑलमोस्ट हर टारगेरियन के पास अपना खुद का ड्रैगन होता है, एलिसेंट के छोटे बेटे एमोन को छोड़कर। अब हमें पता चलता है कि कोल और एलिसेंट दोनों ने रेनेरिया के खिलाफ हाथ मिला लिया है क्योंकि वो दोनों रेनेरिया से नफरत करते हैं। इसी हेट की वजह से कोल एलिसेंट के बच्चों के साथ अच्छे से रहता है और रेनेरिया के बच्चों के साथ ज्यादती करता है। ये सब रेनेरिया के बच्चों का असल बाप हरविन स्ट्रॉन्ग भी देखता होता है और वो फाइनली कोल को कन्फ्रंट करता है। कोल कहता है, तुम तो ऐसे इन बच्चों की फेवर कर रहे हो जैसे ये तुम्हारे खुद के बच्चे हों। ये सुनकर है हेरविन कोल को घूंसा मार देता है और यहाँ पर इनकी फाइट शुरू हो जाती है और बात काफ़ी बढ़ जाती है, जिस वजह से हेरविन का बाप हैंड ऑफ द किंग हेरविन को वापस उसके होम टाउन भिजवा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एलिसेंट और लैरिस आपस में खुसर खुसर कर रहे होते हैं। एलिसेंट बोलती है कि किंग ने मेरे फादर के साथ ज्यादती की है, अब मैं चाहती हूँ कि वो वापस हैंड ऑफ द किंग बन जाएं। जिस पर लैरिस कहता है कि काम हो जाएगा। इसके अगले ही सीन में हम देखते हैं कि हेरविन और उसका बाप हैंड अपने होम टाउन हेरन हॉल पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उसी रात आग लग जाती है और वो दोनों मारे जाते हैं। एलिसेंट ये सुनकर हैरान रह जाती है कि लैरिस ने अपने बाप और भाई को मार दिया है। हमें पता चलता है कि डेमन की वाइफ मारी गई है और यह भी पता लगता है कि डेमन के हाथों ही मारी गई है, जिसके बाद डेमन की शादी लेना वलेरियन से कर दी जाती है। वही रेनिस और कोलिन की छोटी बच्ची अब बड़ी हो गई है, लेकिन उसका मिसकैरेज हो जाता है और वो डिप्रेशन में आकर खुदकुशी कर लेती है। लेना के फ्यूनरल पर मुलाकात होती है डेमन और रेनेरिया की। दोनों अपने अपने लॉस को लेकर उदास हैं, लेकिन इतने भी नहीं और रात के काले अंधेरे में मुंह काला करते हैं। लेना वलेरियन के मरने के बाद अब बिगेस्ट ड्रैगन एवर वेगार पर किसी का क्लेम नहीं होता। इसी का फ़ायदा उठाकर एलिसेंट का छोटा बेटा एमंड उस पर राइडिंग करने की कोशिश करता है और बड़ी ही मुश्किलों से कामयाबी हो जाता है और उसे भी अपना ड्रैगन मिल जाता है। लेकिन वेगार पर तो लेना की बेटियों का हक बनता था, तो इसी बात पर सारे बच्चों में आपस में लड़ाई हो जाती है, जिसमें रेनेरिया के बच्चे एलिसेंट के बच्चे की आंख फोड़ देता है। एलिसेंट यह देखकर पागल हो जाती है और कोल से कहती है कि जाके रेनेरिया के बच्चे की भी आंख फोड़ दो, और कोल ऐसा करने भी वाला होता है, लेकिन डेमन उसे पकड़ लेता है और एलिसेंट को भी। बाद में हम देखते हैं कि रेनेरिया और डेमन एक प्लान बनाते हैं कि वो शादी कर लेंगे, लेकिन लेनर तो अभी जिंदा है, तो वो लेनर को भी मरवा देते हैं। इससे एलिसेंट की पावर काफ़ी कम हो जाती है। इसके बाद आता है एक और टाइम जंप। 6 साल गुजर जाते हैं और हम देखते हैं कि रेनेरिया और डेमन ड्रैगन स्टोन में हंसी खुशी रह रहे हैं। हमें पता चलता है कि कॉर्निस वलेरियन एक जंग में ज़ख्मी हो जाता है, तो उसका भाई कहता है कि रेनेरिया के बच्चे वैसे भी लेनोर के नहीं हैं, तो हाउस वलेरियन के थ्रोन पर हक उसका है। इसके बाद रेनेरिया किंग्स लैंडिंग वापस आती है और देखती है कि उसका बाप यानी कि किंग की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। एलिसेंट गद्दी संभाल रही है और उसका बाप यानी कि ओटो अब हैंड ऑफ द क्वीन है। इसके बाद शुरू होता है हाउस वलेरियन की गद्दी पर कौन बैठेगा और कौन नहीं, इस पर बहस शुरू। रेनेरिया के बच्चे तो बास्टर्ड्स हैं, तो उनके चांस वैसे ही काफ़ी कम हैं, लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है किंग की। वो अपनी बेटी को सपोर्ट करने के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ वहाँ आ जाता है। अब किंग ने कह दिया तो गद्दी तो रेनेरिया के बच्चों के पास ही जाएगी, लेकिन यहाँ पर कॉर्निस का भाई अपना आपा खो देता है और गुस्से में आकर रेनेरिया के बच्चों को बास्टर्ड बोल देता है। इसी पर डेमन उसका सर धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद एक फैमिली डिनर पर किंग डेमन की बेटियों के साथ रेनेरिया के बेटों का रिश्ता पक्का कर देता है, जिससे कि रेनेरिया और स्ट्रॉन्ग हो जाती है और एलिसेंट और वीक। क्योंकि किंग अब काफ़ी कमज़ोर हो गया है, तो वो जल्द ही डिनर से उठकर चला जाता है और उसके जाते ही एलिसेंट के बेटे रेनेरिया के बेटों के साथ फाइटिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर भी डेमन आ जाता है और रेनेरिया के बच्चों को बचा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि किंग अपने डेथ बेड पर है और वो मरने से पहले कह जाता है कि एगोन शुड बी किंग। किंग एगोन द फर्स्ट के बारे में कह रहा होता है। एलिसेंट को लगता है कि उसके बेटे के बारे में कह रहा है।
किंग के मरते ही एलिसेंट मीटिंग बुला लेती है और सबको बता देती है किंग की डाइंग विश के बारे में, और सब मान भी जाते हैं सिवाय एक आदमी के, जो कि फ़ौरन ही मार दिया जाता है। लॉर्ड कमांडर ऑफ द सिटी वॉच ये सब डर्टी पॉलिटिक्स देखकर डर जाता है और फ़ौरन ही अपनी पोजीशन से रिज़ाइन कर देता है। एगोन एक बहुत ही बिगड़ा हुआ बच्चा है। सबको ये बात पता चल जाती है कि अब एगोन होगा अगला किंग, और अगर किसी ने कुछ बोला तो वो जान से मारा जाएगा। इसी वजह से रेनीस टारगेरियन को बंदी बना लिया जाता है, क्योंकि वो एगोन के किंग बनने के खिलाफ थी। लेकिन एक नाइट उसे वहाँ से छुड़वा लेता है और वो दोनों भीड़ का फ़ायदा उठाकर वहाँ से बच निकलते हैं। यहाँ पर हो रही होती है एगोन की किंगशिप सेरेमनी, जो कि किंग बनना भी नहीं चाहता। असल में किंग तो एमंड बनना चाहता था। तभी यहाँ पर रेनीस अपना ड्रैगन लेकर आ जाती है, काफ़ी हंगामा करती है और वहाँ से वापस भाग जाती है ड्रैगन स्टोन, और रेनेरिया को बताती है कि किंग मर चुका है और अब नया किंग है एगोन। ये सुनकर रेनेरिया को सदमा लगता है और उसका मिसकैरेज हो जाता है। किंग रेनीस को बचाने वाला नाइट वहाँ आता है और रेनेरिया को उसके बाप का क्राउन देता है, और वो सब लोग ड्रैगन स्टोन में रेनेरिया को क्वीन डिक्लेयर कर लेते हैं। इसके बाद आता है ओटो ड्रैगन स्टोन में, और वहाँ रेनेरिया से कहता है कि अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो एगोन को किंग मान लो, नहीं तो जंग होगी। इस पर डेमन कहता है तो ठीक है, जंग होगी। इसके बाद शुरू होता है एलाइज बनाने का काम शुरू, यानी कि हाउस स्टार्क, लेनिस्टर्स, बराथियंस, टलीज, मार्टल्स, टाइलर्स और बाकी सारे हाउसेस को अपना एलाइज बनाना। इसके बाद हमें पता चलता है कि कॉर्निस जिंदा है और वो कहता है कि हाउस वलेरियन तुम्हारे साथ है। अब रेनेरिया के पास एगोन से ज़्यादा ड्रैगन्स हैं। रेनेरिया के बच्चे डिसाइड करते हैं कि सब हाउसेस को लेटर्स भेजने के बजाय खुद जाना चाहिए, और वो अपने ड्रैगन पर बैठकर निकल पड़ता है स्टोन्स एंड की तरफ। लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर एमंड का ड्रैगन वेगा ऑलरेडी खड़ा है। यहाँ हमें पता चलता है कि ब्राथियंस एगोन का साथ दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एमंड ल्यूक को देखते ही उस पर हमला कर देता है, क्योंकि उसकी आंख फोड़ने वाला ल्यूक ही था। लेकिन लॉर्ड ब्राथियन उसे रोक देता है और कहता है कि ये मेरा एरिया है और मेरे एरिया में ये सब कुछ नहीं चलेगा, और ल्यूक वहाँ से चला जाता है। लेकिन एमंड भी उसके पीछे पीछे जाता है और ल्यूक पर हमला कर देता है। दोनों की एक ज़बरदस्त फाइट होती है ड्रैगन्स पर बैठे बैठे, जिसमें ल्यूक और उसका ड्रैगन मारे जाते हैं। एमंड ने ल्यूक को मार कर ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर कर दी थी। अब पीस के चांसेस ख़त्म। अब डेनेरिया को अपने बेटे की मौत का पता लगता है, और अब वो क्या करेगी ये तो अगले सीज़न में ही पता चलेगा। सीज़न के एंड में दिखाया जाता है कि ड्रैगन स्टोन के नीचे एक बहुत बड़ा ड्रैगन खड़ा है और डेमन उसके सामने, और ये सीज़न यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये था हाउस ऑफ द ड्रैगन सीज़न 1 का रीकैप। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।